बांग्लादेश ने हाल ही में भारत से 50,000 मैट्रिक टन चावल खरीदने की घोषणा की है। यह कदम कई कारणों से महत्वपूर्ण है। आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। क्यों है ये मांग महत्वपूर्ण? खाद्य सुरक्षा। बांग्लादेश की बढ़ती जनसंख्या और प्राकृतिक आपदाओं के कारण खाद्य सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। चावल के आयात से देश में खाद्य आपूर्ति को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। कि भारत ने बांग्लादेश में राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। इस चीज को लेकर बांग्लादेश के फूड एडवाइजर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि ट्रेड और सियासत दो अलग अलग चीजें हैं, लिहाजा इनको मिक्स ना किया जाए। ट्रेड को और सियासत को अलग अलग रखा जाए तो ही बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त बांग्लादेश में चावलों का फुकदान चल रहा है। आपको पता है कि इस वक्त हमारा हमसाया मुल्क भारत 150 ममालिक को चावल एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन फिलहाल इंडिया ने बांग्लादेश में चावल एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। मान लीजिए, दरअसल भारत से बांग्लादेश को भेजे जाने वाले चावल की बात करें तो ये करीब $13 बिलियन सालाना, गेहूं $1 बिलियन सालाना, और अब अगर इन पर रोक लग जाती है तो बांग्लादेश में स्थिति और खराब हो सकती है। बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन विदेशी ब्रांड्स अब सूरत, गुजरात और तमिलनाडु जैसे शहरों में विदेशी ब्रांड्स के ऑर्डर तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे बांग्लादेश बड़ा हवाओं में उड़ रहा है और जो मुल्क इंडिया के खिलाफ जाता है 5-6 महीनों के अंदर उसकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो जाता है। इंडिया ने 16 आइटमें पहले बैन की हैं। कर्जा भी इंडिया उनसे मांग रहा है। लोड शेडिंग बांग्लादेश के अंदर शुरू हो गई है क्योंकि अडानी साहब बिजली उनको बहुत कम प्रोवाइड करें। तहरीक में आर्मी को फॉरगेट कर दिया गया, ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है कि आर्मी को कभी फॉरगेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुल्क की सिक्योरिटी का निज़ाम तो वो देख रहे हैं। ठीक है, अब यही इसमें हाल है। उन्होंने कब्जा भी कर लिया। इंडिया ने वहाँ पे उनके एक जिले पे कब्जा भी करवा लिया। ठीक है, सारी चीजों में इंडिया मुलव्विस है। दोस्तों, चूहे को मारने के लिए हाथी को नहीं बुलाया जाता है। बांग्लादेश हमारे लिए एक चूहा है, इसको हमें मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए भारत के पास बहुत सारे हथियार है। आप ये देख लीजिए, बिजली कटी है तो इनका एक्सपोर्ट खत्म हो गया गारमेंट्स का। जब चावल रोके तो इनकी चीखें निकल गई हैं। एक तरफ अराकान बॉर्डर पे बैठी हुई है, दूसरी तरफ बॉर्डर जो है वो भारत से मिलता है। 2 ही बॉर्डर है इनके, और कोई जगह नहीं है। अब भूखे मरने की नौबत आ गई है। आप देखिए इनकी मूर्खता देखिए या चालाकी देखिए, या इनकी ये देखिए कि चावल भी उनसे मांग रहे हैं, आंखें भी हमें दिखा रहे हैं। ये सोचते हैं कि भारत बेवकूफ है। अब चावल जब मना किए हैं तो इनकी चीखें निकल रही है। दोस्तों, वहां पे स्मगलर्स जो है सोना लेके चावल दे रहे हैं। ये हालत हो चुकी है वहां पे। भूखमरी फैल चुकी है, महंगाई आसमान पर है, चीजें मिल नहीं रही हैं। और देता कौन था इनको? भारत। पाकिस्तान थोड़ी दे देगा, वो तो खुद भारत से लेता है। अब सोचिए इनकी मौत कैसे होने वाली है। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बांग्लादेश के भारत के खिलाफ बदलते इरादे देखकर भारत ने भी एक के बाद एक शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इंडिया ने खाने पीने की जो अशिया जो इंडिया से बांग्लादेश एक्सपोर्ट की जाती थी, उनके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। जैसे ही इंडिया ने खाने पीने की चीज़ों की एक्सपोर्ट पर रोक लगाई, हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर फूड क्राइसिस हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश के जो स्मगलर हैं वो इंडिया के ही बॉर्डर पर चोरी छुपे गोल्ड बेचकर अपने मुल्क में खाने पीने की अशिया लाने पर मजबूर हो चुके हैं। अभी तो इंडिया ने फूड एक्सपोर्ट पर रोक लगाया है तो बांग्लादेश का ये हाल हो गया है। अगर इंडिया ने बांग्लादेश का पानी बंद कर दिया तो बांग्लादेश का क्या हाल होगा। इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो मामला चल रहे हैं, आप इनसे बाखूबी वाकिफ होंगे। हमने हर एंगल से इस चीज़ को जो है कवर किया है, लेकिन अब जो खबर निकल कर सामने आई है कि बांग्लादेश के अंदर फूड क्राइसिस जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आपको पता है कि जब बांग्लादेश ने इंडिया को आंखें दिखाई तो इंडिया ने जो खाने पीने की चीज़ें थी वो बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करने से रोक दी। अब खबर निकल कर सामने आई है कि बांग्लादेश इस हद तक मजबूर हो चुका है कि इंडिया के ही बॉर्डर पर बांग्लादेश के स्मगलर जो हैं वो इलीगल तरीके से सोना बेचकर अपने मुल्क में खाने पीने की चीजें ले जाने पर मजबूर हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? उनके पास पीने के लिए ना तो दूध है और ना ही खाने पीने के लिए चीजें। देखें, जब इंडिया ने बॉर्डर सील किया, इंडिया ने बॉर्डर सील कर दिया, कुछ भी ना करें, सिर्फ बॉर्डर सील कर दें और इनको भूख के लाले पड़ जाएंगे, वो हो चुका है। अभी सिर्फ बॉर्डर सील किया है, अभी उनका पानी बंद करने की तरफ भी सोच रही है।
अभी उनकी बिजली बंद, अगर ये पानी बिजली बंद हो गया तो आप सोचेंगे कितना बड़ा एक अलमिया जन्म लेगा बांग्लादेश के अंदर। भाई बांग्लादेश का मैं कहती हूँ डाउनफॉल शुरू हो गया है। जिस दिन इंडिया ने बांग्लादेश का हाथ छोड़ा था उसी दिन ही बांग्लादेश का जवाल शुरू हो गया था। अब बांग्लादेश बुखलाया फिर रहा है, भाग रहा है, कभी पाकिस्तान से मदद मांग रहा है, कभी तुर्की से मदद मांग रहा है, तो कभी चाइना से मदद मांग रहा है। अभी फिल वक्त इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान भी सेफ एंड जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है इस वक्त कि हम अगर इसी बांग्लादेश की हेल्प करते हैं तो हमें जो आलमी सतह का प्रेशर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। रीजन सिंपल, जनवरी को ट्रंप आ रहा है, ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती किसी से ढकी छुपी नहीं है। अगर पाकिस्तान इस वक्त बांग्लादेश की मदद करने जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम किसी की आग में क्यों जलाएं अपने मुल्क को। हमारे मुल्क के पहले क्राइसिस कम पड़े हुए कि जो हम दूसरों के मुल्क की लड़ाई लें। हमने पहले कुछ सीखा नहीं है। अगर हम बांग्लादेश की अभी हेल्प करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए, हमें जो गलतियां की हमें उससे सीखना चाहिए। हमने अमेरिका के कहने के ऊपर अफगानिस्तान से जंग लड़के ताल्लुकात खराब किए, हमने टीटीपी तालिबान के खिलाफ, और जिसका हमने नतीजा 16 दिसंबर ब्लैक डे के तौर पे हमने मना लिया। मोहम्मद यूनुस जो है वो पिछले दिनों आकर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिले हैं। आपको पता है कि इंडिया ने इनकी तमाम अहम जो है फूड इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो बंद कर दिया है, कि जितनी भी अहम फूड एक्सपोर्ट इंडिया से बांग्लादेश होती थी उन तमाम पर रोक लगा दी गई, जिसमें प्याज, आलू, टमाटर और बहुत सारी चीजें, उनके राइस तक शामिल थे। अब मोहम्मद यूनुस आए हैं, उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है। हमने कितने टन जो है इनको चीनी दे दिया। खुद आप पाकिस्तान में चीनी का रेट देखें, पाकिस्तान खुद जो है महंगाई में डूबा पड़ा है और हम बांग्लादेश को चीनी दे रहे हैं। 53 साल आपको याद नहीं आई हमारी, अभी याद आनी थी जब इंडिया ने आपको ठुड्डा करा दिया। तो ये बात है, हमारे सियासतदानों को कहीं ना कहीं अकल से काम लेना चाहिए। टर्की जैसा मुल्क उनको जवाब दे रहा है, चाइना जवाब दे दिया है, तो भाई हमारे पास तो पल्ले हम नहीं, हमारे पास पहले कुछ। चाइना क्या चाहेगा कि उसकी जो चीजें इतनी ज्यादा इंडिया के अंदर सेल हो रही, 150 करोड़ की आबादी है, वो यूज करना बंद कर देगी तो चाहे जितनी मर्जी बड़ी इकोनॉमी है, चाइना कहीं ना कहीं उसको डाउनफॉल पड़ेगा। बांग्लादेश बड़ा हवाओं में उड़ रहा है, और जो मुल्क इंडिया के खिलाफ जाता है 5-6 महीनों के अंदर उसकी इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो जाता है। इंडिया ने 16 आइटमें पहले बैन की हैं, कर्जा भी इंडिया उनसे मांग रहा है। लोड शेडिंग बांग्लादेश के अंदर शुरू हो गई है, क्योंकि अडानी साहब बिजली उनको बहुत कम प्रोवाइड करें, क्योंकि उन्होंने $1 बिलियन के लगभग जो है बिजली का बिल पे करना है। और आज उनके प्रोफेसर कह रहे हैं और बांग्लादेश की आवाम ये कह रही है कि हम अब एटम बम बना के इंडिया को डरा देंगे। तो ये बांग्लादेश अपने पाँव पे खुद खुलाड़े क्यों मारो। इंडिया की एजेंसीज में हमने ये देखा है कि जो मुल्क उनके खिलाफ होता है 6-7 महीनों तक या तो वो लोग ही गायब हो जाते हैं या वो लोग सुधर के वापस आ जाते हैं। आपने बहुत ज़्यादा डरा दिया है कि इंडिया को बहुत बड़ी पावरफुल चीज़ नहीं है। इंडिया कुछ भी नहीं है। अच्छा, देखो मुसलमान जो होता है ना, वो अगर उसका जज्बा ईमान है तो उससे बड़ी ताकत कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। अगर आपने जैसे मिसाल है, आप ये सोच रहे हैं कि वो राह वाले जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना मार के चले जाते हैं, तो उसकी उनकी बहादुरी नहीं है। हाँ। ये हमारी मुनाफिकत है। अच्छा। जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, वरना इंडिया की क्या जरूरत है। हाँ। तो भाई मुसलमान के अंदर तो जज्बा जो है ना, एक जिसने कलमा पढ़ लिया उसका जज्बा मौजूद है। हाँ। वो दुनिया की सुपर पावर बन सकता है। अफगानिस्तान को देख लें आप, लेकिन आप मुसलमान है, उनके पास क्या था। मैं ये नहीं कह रहा कि एटम बम होना वो जरूरी है इंडिया को डराने के लिए। इंडिया को डराने के लिए भाई एटम बम होना जरूरी नहीं है।